नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल और टेस्टी मीठी मीठी रेसिपी जो कि है मीठे चावल। और हम इसे स्पेशल तरीके से बनाते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कुछ खड़े मसालों का, और इसे पकाने का एक अलग टाइप का थोड़ा सा तरीका है जो आज मैं इस रेसिपी में आपको बताने वाली हूँ। और बहुत ही आसानी से ये आप भी बना पाओगे अपने घर पे और सभी को खिला पाओगे, खुद भी खा पाओगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना है चावल को सोक। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन सेला राइस लिया है, ठीक है। आप चाहो तो बिरयानी वाले चावल को भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे अगर आपको ये इतनी आसानी से ना मिले तो ये चावल बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। सबसे पहले हम अच्छे से ना चावल को कर लेंगे वॉश। तो हमें यहाँ पे चावल को अच्छे तरीके से वॉश करना है जब तक उसका पानी ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना आने लगे। अच्छे तरीके से आप इसे वॉश करोगे, ठीक है। हमें इसे सोक करना है, तो सोक करने के पहले हम इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। 2-3 पानी से आप वॉश कर लेना। उसके बाद इस तरीके से पीने वाले पानी में नॉर्मली आपको इसे सोक होने के लिए रख देना है, लगभग 20 मिनट के लिए। ज्यादा देर नहीं रखना आपको, 20 मिनट एनफ है। उसके बाद हमें इसे करना है अलग से बॉईल। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। और जितना भी चावल आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसे डबल ट्रिपल पानी आप डाल देना, ठीक है, ताकि अच्छे से इसमें आराम से चावल बॉईल हो सके। कुछ इसमें नाप नहीं है फिलहाल के लिए, तो ठीक है, नॉर्मल बस बहुत सारा पानी आपको डालना है ताकि आप इसमें चावल उबाल सको। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बॉईल आने दिया है सॉस पैन में। उसके बाद मैंने इसमें चावल को ऐड कर दिया है। जब बॉईल आ जाता है उसके बाद चावल ऐड करना बेटर होता है। आप स्टार्टिंग में ही मत डाल देना चावल को हम थोड़ा सा चला लेंगे और फिर उसको देंगे हम पकने। लेकिन हमें पानी में एक और चीज ऐड करनी है जो कि है कलर। मैं जो यहाँ पे कलर यूज कर रही हूँ ना, वो काफी नेचुरल और ऑर्गेनिक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे दे दूंगी। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपके नॉर्मल शॉप्स पे अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको अगर फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना तो सबसे सिंपल है, आप हल्दी का इस्तेमाल करो। लेकिन मैं यहाँ पे वो रेसिपी बता रही हूँ जो अक्सर दुकानों में मिलती है या बनती है, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि वहाँ पे कलर यूज होता है। आप चाहोगे कि ये कलर आप सैफरन से ले आओ, मतलब केसर से ले आओ, तो आई एम रियली सॉरी, ये नहीं होने वाला। केसर से ना बहुत ही थोड़ा बहुत कलर आएगा और वो भी येलोइश टाइप का ही आएगा। तो उससे अच्छा आप हल्दी यूज कर लो, ठीक है। उसका टेस्ट नहीं आएगा और कलर भी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने तो नेचुरल फूड कलर का इस्तेमाल करा है। तो आप खुद देखोगे आगे ना कि वैसे भी मेरे चावल पीले ही निकल के आने वाले हैं, ऑरेंजिश नहीं रहेंगे। तो मैं बाद में फूड कलर थोड़ा सा और ऐड करूंगी लास्ट में, लेकिन अभी के लिए तो मैं इसे इसी तरीके से पकाऊंगी। चावल को हमें सिर्फ 90% पकाना है, मतलब बीच में से ये थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए, क्योंकि हम इसे ना बाद में भी थोड़ी देर पकाने वाले हैं। तो अगर ये बीच में से भी पूरा का पूरा पक गया ना, तो बाद में ये ओवर कुक हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। यहाँ पे मैंने चावल को चेक कर लिया था अच्छे से मिला के, और एक चावल के ग्रेन को निकाल के, तो ये 90% पक चुका था। तो मैं इसे अब छानने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया है पानी को ड्रेन, और आप चावल को देख सकते हो कि ये बिल्कुल येलोइश है। ऐसा ही होगा ये, आप ये मत सोचना कि आपने कलर ऐड कर दिया और वाह वाह ऑरेंज ऑरेंज चावल रेडी हो जाएंगे। नो 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 नो, वो बाद में मैं बताऊंगी कि कैसे वो कलर लाना होता है। तो शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा घी। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा घी इसलिए डाला है क्योंकि हम डाल रहे हैं इन चीजों को जो कि है ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो ड्राई कोकोनट होता है ना, उसे स्लाइसेस में कट कर लिया था, क्योंकि मीठे चावल में ये इसी तरीके से जाते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और आमंड्स और मतलब बादाम और काजू को हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे और फिर हम इन्हें करेंगे घी में रोस्ट, ठीक है। तो हमें इन्हें नॉर्मल रोस्ट करना है और बिल्कुल धीमी आंच पे आप इन्हें रोस्ट करोगे। प्लीज आप इन्हें बहुत ज्यादा तेज आंच पे रोस्ट मत करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ी सी घी के साथ हम इसे थोड़ी देर के लिए ही रोस्ट करेंगे। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा ना नारियल पे, बादाम पे और काजू पे, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब उसी पैन में, ठीक है, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो, मैं तो पैन में बना रही हूँ। फिर उसी पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा और घी, और उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चावल में, और असली फ्लेवर एक्चुअली इन्हीं से आता है, इन मीठे चावलों में। और बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी इन मसालों को ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने मसालों को ऐड करा, उसके बाद मैंने तुरंत इसमें चावल को ऐड कर दिया है। चावल थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना तो और भी अच्छा है आपके लिए। आप चाहो तो इन्हें ना फ्रिज में भी रख
सकते हो थोड़ी देर के लिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और बहुत ही हल्के हाथों से आपको चावल को मिलाना है। अगर आपने इसे ना जोर जोर से मिक्स कर दिया, ठीक है, बिल्कुल करछी को चलाते हुए मिलाते हुए, तो भाई ये चावल टूट जाएंगे और फिर आपको मीठे चावल खाने में तो अच्छे ही लगेंगे, बुरे तो लगेंगे नहीं, लेकिन दिखने में उतना कुछ खास नहीं लगने वाले। तो इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें ज्यादा कुकिंग की कोई प्रोसेस नहीं है, बस सारी चीजों को ना अलग अलग तैयार करके हमें एक साथ मिलाना ही होता है। तो यहाँ पे चावल ना थोड़े भुन गए थे, तो फिर मैंने उसमें चीनी को ऐड कर दिया है। जब मैंने इसे मिक्स कर दिया, और ये ना अब पानी छोड़ेगी, मतलब जब चीनी ऐड होती है तो थोड़ा वो पानी छोड़ती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम जायफल को ऐड कर देंगे। जायफल को मैंने बिल्कुल कद्दूकस कर लिया था और उसका पाउडर बस बना लिया है और इसे ऐड कर दिया है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मीठे चावलों में। और फिर मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा दूध ऐड करा है मैंने, और इसीलिए हम चावल को 90% ही पकाते हैं, क्योंकि हमें बाद में इसे थोड़ा सा दूध के साथ भी पकाना होता है। और आपने देखा है कि मैंने बहुत ही कम दूध डाला है। और हाँ, ये सारी कुकिंग प्रोसेस ना बिल्कुल धीमी आंच पे हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक आंच बिल्कुल धीमी है। बस चावल को बॉईल करने वक्त मध्यम और तेज आप कर सकते हो, लेकिन बाकी टाइम आपको धीमा ही रखना है। मेरे घर में चीनी मैं पीस कर ही रखती हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये पिसी हुई चीनी है, लेकिन आप कोई भी चीनी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल जो ग्रेन्स वाली होती है उसी पे आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पीस कर डालो, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें मिलाएंगे। यहाँ पे जब मैंने इसे ढका भी है, तो मैं सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए ही पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट, ठीक है। क्योंकि चावल ऑलरेडी 90% पके हुए थे और हमने उन्हें भिगा कर भी रखा था, तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगने वाला इन चावलों को प्रॉपर रेडी करने में। और 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसे जब ओपन करा, तो वाह क्या खुशबू फैली घर में। भाई मीठे चावल बिल्कुल तैयार है और एकदम खिले खिले चावल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने अब इस मोमेंट पे इसमें डाला है फूड कलर। जो मैंने पानी में डाला था ना, ये वही फूड कलर है, ठीक है। और मैंने इस वक्त भी इसमें ऐड कर दिया है। ये प्रॉपर जो ऑरेंज कलर होता है, मुझे वो चाहिए था, तो मैंने तो इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आपका मन नहीं है, आप घर पे बना रहे हो, तो इस स्टेज पे आपको फूड कलर ऐड करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। जो परफेक्ट मीठे चावल का जो टेस्ट होता है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल इन चावलों में आ चुका है। बस एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, जो कि है केवड़ा वाटर, ठीक है। केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये बहुत ही आराम से किराने की शॉप पे मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले आना। और जो हमने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स रेडी करे थे, हम उसे भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को फिर से एक और बार हल्के हाथ से आपको मिक्स कर लेना है और ये बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो फूड कलर को बिल्कुल स्किप कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें आप ऐड करते चले जाओ। मीठे चावल बिल्कुल परफेक्टली इसी तरह आपके पास भी रेडी हो जाएंगे। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक का बटन तो ज़रूर दबा देना। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल है, सजेशन है, तो ज़रूर लिखकर मुझे पूछना या फिर बताना। ऐसी रेसिपी के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।